गौतम बुद्ध के पूरे जीवन का यदि निचोड़ देखा जाए, उनकी पूरी शिक्षाओं का यदि निचोड़ देखा जाए, तो वह सिर्फ इतना है कि तुम अपने भीतर की ओर मुड़ो। तुम हर समस्या का समाधान अपने भीतर की ओर खोजो, वहीं हर समस्या का समाधान है। एक बार जब तुम अपने भीतर की ओर मुड़ गए, तो उसके बाद कोई भी समस्या तुम्हारे लिए समस्या होगी ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे कहता है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संत उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और कहते हैं, चलो शुरुआत तो हो। वो व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और संत से पूछता है, शुरुआत तो हो, इसका क्या अर्थ है? मैंने तो आज तक बहुत सारे प्रश्न पूछे, परंतु आप यह क्यों कह रहे हैं कि शुरुआत तो हो? संत कहते हैं, बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि तुम धर्म के मार्ग पर चलना क्यों चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पहला कदम क्या होगा? संत उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम धर्म के मार्ग पर क्यों चलना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, वैसे तो मेरे पास धन बहुत है और उससे मुझे बहुत सुख भी है, परंतु वह सुख ऐसा सुख नहीं है जो कभी खत्म ना हो। मैं ऐसे सुख की खोज में हूं जो कभी खत्म नहीं होता। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता हूं? संत कहते हैं, क्या तुम्हें सच में धर्म के मार्ग पर चलना है? वही व्यक्ति कहता है, यदि खुशी नहीं मिलेगी तो फिर उस मार्ग पर चलने का फायदा ही क्या? परंतु मैंने तो सुना है कि धर्म के मार्ग पर चलने पर हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और आप कह रहे हैं कि यदि मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा तो मुझे खुशी। संत कहते हैं, तुम्हारी वास्तविक खोज धर्म का मार्ग नहीं है, ना ही कोई ईश्वर या भगवान। तुम्हारी खोज केवल खुशी है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या जब तुम खुश होते हो तो तुम्हें ये सब चीजें याद रहती हैं? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे उस समय कुछ याद नहीं रहता। संत कहते हैं, इसलिए तुम्हारा उद्देश्य कोई धर्म का मार्ग नहीं, तुम्हारा उद्देश्य खुशी होना चाहिए, और ये सही भी है। तो वह व्यक्ति कहता है, तो क्या संत महाराज, आप मुझे बता सकते हैं कि खुशी पाने के लिए मैं क्या करूं? वो पहला पग क्या होगा? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं उस खुशी को पा सकूं जो कभी खत्म ही ना हो? संत कहते हैं, शुरुआती कार्य तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, जो प्रश्न तुम्हारे भीतर से उठते हैं तुम उनके उत्तर की खोज में निकलो, उनके उत्तर को ढूंढो जब तक उनका उत्तर न मिल जाए। वह व्यक्ति कहता है, परंतु मेरे भीतर तो किसी तरह के प्रश्न उठते ही नहीं। संत कहते हैं, प्रश्न तो तुम्हारे भीतर बहुत उठे थे, परंतु तुमने उन्हें दबा दिया। प्रश्न उठते गए और तुम उन्हें दबाते गए। अब स्थिति यह आ गई है, इसलिए अब जो दूसरा कार्य तुम कर सकते हो वो ये है कि तुम सही समय पर अपने आप से सही प्रश्न करो और पूरी ईमानदारी के साथ उसका उत्तर खोजने का प्रयास करो। चाहे तुम किसी भी स्थिति में हो और तुम्हें लगे कि तुम किसी समस्या में हो, तो अपने आप से प्रश्न करो। और एक बात मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर तुम्हें मिलेगा। जो तुम पूछते हो उसका उत्तर तुम्हें जरूर मिलता है। बस तुम प्रतीक्षा करना। जब तक तुम्हारा उत्तर न मिल जाए तब तक तुम अपने उत्तर की। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं हमें उनका जवाब ढूंढना चाहिए, हमें उनका उत्तर ढूंढना चाहिए। अब ये प्रश्न वो नहीं है जो हमें स्कूल में सिखाए जाते हैं, ये प्रश्न वो हैं जो खुद ब खुद भीतर उठते हैं। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, बचपन से ही उनके भीतर से जो भी प्रश्न आता था वे उसके उत्तर को जानने के लिए बेचैन रहते थे। जब तक वे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जान लेते थे तब तक वे आराम से नहीं बैठते थे। यह एक आदत थी, अपने आप से सही समय पर सही प्रश्न पूछते थे और उसका उत्तर ईमानदारी से स्वीकार करते थे। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन एक त्योहार की तरह होगा जिसे सब लोग पूरे आनंद के साथ मनाएंगे। धन्यवाद।